हेलो फ्रेंड। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम दबाव समूह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इनके कुछ कारणों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको दबाव समूह के बारे में पूरी तरीके से जानकारी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो यह टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दबाव समूह क्या है, उनके उत्थान के कारणों का विवरण दें। तो इसमें सबसे पहले लिखना है कि वर्तमान राज्यों में राजनीतिक दलों के अलावा कुछ ऐसे समूह या समुदाय होते हैं जो देश के राजनीति और सरकार के कार्यों को प्रभावित करते हैं। उन्हें दबाव या हित कहते हैं। वास्तव में दबाव समूह में समुदाय हैं जो विशिष्ट हितों की रक्षा हेतु सरकार को नीतियों और कार्यों को प्रभावित करने के लिए बनाए जाते हैं। आधुनिक प्रजातांत्रिक राज्यों में दबाव समूहों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि फाइनर ने उन्हें अज्ञात साम्राज्य कहा है और मैकिन ने अज्ञात सरकार, सेलिन ने उसे ही अनौपचारिक सरकार कहा है। तो इस प्रकार से प्रत्येक राजनीतिक पद्धतियों में हित या दबाव समूह के माध्यम से ही मांगें प्रस्तुत होती है। मांगों के अनुसार मूल्यों का भी वितरण होता है और आमंड और पावेल के शब्दों में हर समाज और राजनीतिक पद्धति में मांगें प्रस्तुत करने की अपनी रीतियां होती है तथा हितों के निर्णायकों के समक्ष उन्हें विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। लोकतांत्रिक पद्धति में यह कार्य हित या दबाव समूह द्वारा किया जाता है। इसी कारण लोकतंत्र में दबाव समूह की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। विद्वानों द्वारा प्रस्तुत हित या दबाव समूह की प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं, जो कि अनेकों व्यक्तियों के द्वारा परिभाषा दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला आता है ओडेगार्ड। तो इसने अपने परिभाषा में लिखा है कि एक दबाव गुट उन लोगों को औपचारिक संगठन होता है जो विशिष्ट हितों की रक्षा हेतु सरकार की नीतियों और कार्यों को प्रभावित करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा आता है माइनर विनर। तो इसने अपने परिभाषा में लिखा है कि हित या दबाव गुटों से हमारा तात्पर्य शासन के ढांचे के बाहर ऐच्छिक रूप से संगठित ऐसे गुटों से होता है जो प्राथमिक अधिकारियों की नामजदगी और नियुक्ति, विधि निर्माण और सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने में प्रयत्नशील रहते हैं। इसके बाद तीसरा आता है हैचनर एवं हावर्ड। तो इसने अपने परिभाषा में बोलते हैं कि यह कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो मान्य और सामान्य उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए सरकार से कुछ मांगें करके सामान्य नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट मैकाइवर। तो इसने अपने परिभाषा में लिखा है कि जब कई व्यक्ति किसी समान या कामोवेश अस्थायी स्थिति या लाभ की रक्षा करने उसके बजाय उसके बनाए रखने या उसे बढ़ाने के लिए एकत्र होते हैं, तब हित शब्द का प्रयोग इस प्रकार एकीकृत करने वाले उद्देश्य के लिए किया जाता है कि ऐसा संगठन आर्थिक एवं सामाजिक विशेषताएं रहता है तथा संगठित होता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य न केवल हितों की रक्षा करना होता है बल्कि अपने प्रतिद्वंदियों का विरोध करना भी होता है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि दबाव समूह प्रजातांत्रिक राज्यों में सरकार की नीति और कार्यों को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के समूह हैं। वे राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं तथा इनका संगठन होता है और संगठन विभिन्न समूहों को हित या दबाव समूह नहीं कहा जा सकता। दबाव गुटों
को सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के उद्देश्य से निर्मित निजी गुट कहा जाता है या कहा जा सकता है। ये गुट विधि निर्माण एवं प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तथा वे अपने हितों के अनुरूप कानून बनवा सकें और अपने हितों के विरुद्ध वाले कानून एवं कार्यों को रद्द करवा सकें। तो इसका तात्पर्य यह है कि दबाव समूह विशेष हितों की रक्षा करने के लिए ही गठित किए गए हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह सर्वाधिक प्रभावशाली एवं शक्तिशाली है। फ्रांस, जापान, कनाडा आदि देशों में इनका उल्लेखनीय प्रभाव है। भारत में चूंकि राजनीतिक दल सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं करते, अतः दल पद्धति की विकास के साथ साथ दबाव समूह या हित समूहों का भी विकास हुआ है। इसके बाद आता है दबाव समूहों के उत्थान के कारण, जो कि दबाव समूह का अस्तित्व कोई आधुनिक नहीं है। प्राचीन तथा मध्य युगों में जब संगठित राजनीतिक दल नहीं थे, उस समय भी राज्यों में दबाव समूह किसी न किसी रूप में हुआ करते थे, जो कि सामंत, व्यापारिक संघ, धार्मिक संप्रदाय आदि राजनीति को प्रभावित करने की चेष्टा किया करते थे। परंतु वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य में दबाव समूहों की संख्या, शक्ति और महत्व बहुत बढ़ गया है। खासकर जिन राज्यों में राजनीतिक दल सिद्धांत एवं दृष्टि से निर्बल होते हैं, वहाँ दबाव समूह पर पनपते हैं। इसके विपरीत जहाँ राजनीतिक दल सिद्धांत और शक्ति में सबल होते हैं, वहाँ दबाव समूहों की शक्ति क्षीण होगी। आधुनिक युग में दबाव समूहों की वृद्धि एवं शक्तिशाली होने के लिए निम्नलिखित कारण है, जो कि पहला आता है औद्योगिकरण का विकास। विश्व में विभिन्न देशों में औद्योगिकरण के विकास ने अनेक उद्योगों एवं पैसों को जन्म दिया है। परिणाम स्वरूप प्रायः प्रत्येक राज्य अनेक वर्गों, समूहों, समुदायों में विभक्त हो गए हैं। वे अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु देश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। उनका प्रयास यह उन्हें विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों में संगठित करता है। इसके बाद दूसरा कारण आता है राज्यों के कार्य क्षेत्र में वृद्धि। तो आधुनिक समय राज्य का स्वरूप कल्याणकारी हो जाने के कारण राज्यों के कार्य क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हो गई है। अब राज्य मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक जीवन पर भी व्यापक रूप से हस्तक्षेप करता है। फलस्वरूप राज्य को कोई भी वर्ग या समुदाय राज्य की नीति से प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। ऐसे परिस्थिति में यह स्वाभाविक है कि अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु लोग राज्य की नीति प्रभावित करने के लिए अपने विभिन्न दबाव समूहों में संगठित करना चाहिए। इसके बाद आता है नेक्स्ट, लोकतंत्र का व्यावसायिक रूप, जो कि यद्यपि लोकतंत्र जन कल्याण का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन व्यवहारत भारत लोकतंत्रात्मक राज्यों में जन कल्याण की भावना बहुत ही क्षीण हो गई है और अब प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग एवं समूह अपने स्वार्थ को ध्यान में रखकर कार्य करता है। फलतः राज्य विभिन्न हितों की संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा को अखाड़ा बन जाता है। इस स्थिति में यह स्वाभाविक है कि विभिन्न हितों अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अपने को दबाव समूह में संगठित करें। इसके बाद नेक्स्ट आता है राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दलों का उद्देश्य राज्य शक्ति पर आधिपत्य जमाना होता है। इस हेतु उन्हें ऐसा कार्यक्रम बनाना होता है कि अधिक निर्वाचन प्रभावित एवं आकृष्ट हो सकें। फलस्वरूप वे विभिन्न हितों या समस्याओं
की ओर ठीक से ध्यान दे पाते हैं और ना उन्हें संतुष्ट कर पाते हैं। इस हालात में दबाव समूहों का पनपना स्वाभाविक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जो कि वर्तमान समय में विभिन्न देशों में निर्वाचन हित या पेशे के आधार पर नहीं होते, बल्कि प्रादेशिक आधार पर होते हैं। परंतु मतदाताओं के हित मात्र प्रादेशिक नहीं होते हैं। उनके हित में संबंधित लोग एक निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को पार कर अनेक क्षेत्रों तथा यहाँ तक कि संपूर्ण देश में फैले हो सकते हैं। फलतः विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली से संभव नहीं है। अतः विभिन्न हितों की पूर्ति हेतु उससे संबंधित लोग अपना अपना दबाव समूह संगठित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है छठा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, जो कि कमज़ोर राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दलों की दुर्लभता दबाव समूह की अभिवृद्धि के प्रमुख कारण है। जहां राजनीतिक दल सिद्धांत और संगठन की दृष्टि में कमज़ोर होते हैं, वह देश के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। इस स्थिति में स्वाभाविक है कि विभिन्न हितों के लोग अपने हितों की रक्षा हेतु अपने को दबाव समूहों में संगठित कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि राज्य के कार्यों में वृद्धि, लोकतंत्र से होने वाले कम लाभ, औद्योगिकरण, कमजोर राजनीतिक दल, प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली आदि दबाव समूह के अभिवृद्धि के प्रमुख कारण हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आज दबाव समूह के बारे में पूरी तरीके से जानने का प्रयास किए हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही हम ऐसे वीडियो अपने इस YouTube चैनल में डालें तो आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो यानी कि यह क्वेश्चन का अगर PDF चाहते हो तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और हम इस PDF को टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।